अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। उनकी फौजी जहानत और मुसलसल फतूहात ने रूम और फारिस की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान तब आया जब खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें सिप्या स्यालारी के ओहदे से हटा दिया। इस वाक़ये ने हजरत खालिद की खिलाफत से वफादारी को तारीख में अमर कर दिया। अगर आप इस अजीम सिपाह स्यालार की इताअत और एसार की लाजवाल दास्तान सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहतरम नाज़रीन, इस्लामी फतूहात शाम के दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यकायक ये फैसला किया कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को इस्लामी अफवाज की सिप्पा स्यालारी से माजूल कर दिया जाए और उनकी जगह हजरत अबू रुबैदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हु को अमीर बनाया जाए। ये हुक्म हजरत खालिद के लिए गैर मतवक्के था और इस वक्त के तमाम सिपाही, खुसूसन वो जो हजरत खालिद की क़यादत में मुसलसल फतह याब हो रहे थे, सख्त ताजुब में मुब्तला हो गए। एक ऐसे वक्त में जब मुसलमान कामयाबियों की तरफ गामजन थे, ये फैसला बज़ाहिर बहुत ही मुश्किल और गैर मामूली था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये खबर सुनकर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ देर के लिए खामोश रहे, मगर उनके चेहरे पर कोई शिकवा या गुस्सा नहीं आया। उन्होंने अपने जाती एहसासात को एक तरफ रख दिया। उनकी सबसे बड़ी फिक्र अल्लाह के दीन और मुसलमानों की कामयाबी थी। अगर वो चाहते तो फौजी उनके साथ खड़े हो सकते थे, मगर उनकी वफादारी किसी मनसिब से नहीं बल्कि खलीफाए वक्त और उम्मत के निजाम से थी। उन्होंने फौरन इस फैसले को खलीफा का हक तस्लीम किया और खामोशी से हजरत अबू रुबैदा की इमारत कबूल कर ली। काबिल कदर दोस्तों, हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब हजरत अबू रुबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के मातहत एक आम फौजी की हैसियत से काम करना शुरू किया तो उन्होंने जरा भी नागवारी या सुस्ती का मुजाहिरा नहीं किया। उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें और तजुर्बा नए स्यालार की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर वक़फ कर दिया। आपका अमल ये था कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करता हूँ, न कि किसी ओहदे या मुकाम के लिए। यह उनकी आला ज़रफ़ी और नज़्म ज़ब्त का कमाल था कि वो एक अजीम सिप्पा स्यालार से एक मातहत में ढल गए और अपनी पूरी कुव्वत से खिदमत अंजाम देते रहे। इज्जत माब सामाईन, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में दुनियावी रुतबे की कोई मोहब्बत बाकी नहीं थी। उन्होंने अपने जाती वक़ार को उम्मत मुस्लिमा के वसीतर मफाद और खलीफा की इताअत पर कुर्बान कर दिया। ये अमल जाहिर करता है कि उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और अखरवी अजर था। ये यकीन कि उनकी मेहनत का अजर ओहदे के बगैर भी जाया नहीं होगा, उन्हें सब्र और तस्लीम रिज़ा की ताकत देता था। जाने अजीज, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये इक़दाम भी गहरी हिकमत पर मबनी था। वो दरअसल लोगों को ये बावर कराना चाहते थे कि फतह अल्लाह की तरफ से होती है, न कि सिर्फ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सिप्पा स्यालार की वजह से। हजरत उमर ने फरमाया, मैंने खालिद को इसलिए बरतरफ किया कि लोग इस गलत फहमी में न रहें कि फतूहात सिर्फ खालिद की वजह से हो रही हैं, बल्कि फतूहात अल्लाह के हुक्म से होती हैं। हजरत खालिद ने अपनी इताअत से खलीफा के इस मकसद की हमायत की जो उनकी वफादारी और एसार की आला मिसाल है। हुजूर मुहतरम, उनकी सिप्पे स्यालारी से हटाए जाने का वाक़या उनकी पूरी जिंदगी की जिहादी रूह और बेमिसाल वक़ार पर मुहर सबत करता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ज़ाती अना से बालातर होकर इज्तिमाई भलाई के लिए काम करना ही हकीकी मोमिन की निशानी है। आपके ख्याल में आज के दौर में इस तरह की आजिज़ी से क्या फायदा हो सकता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए।